हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका नए वीडियो पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि घर की वायरिंग में कितने एमएम तक वायर लगाते हैं इसके मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यदि आप हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं या फिर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज का टॉपिक यही है कि घर की वायरिंग में कितने एमएम तक वायर डालेंगे। मैं आपको 1 एमएम से लेकर 10 एमएम तक पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप 1 एमएम और 10 एमएम वायर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो को विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 1 एमएम से कि 1 एमएम वायर हमारा कहाँ पे यूज़ होगा। तो देखिए, 1 एमएम का जो वायर रहता है वो हमारा नॉर्मली लाइट, फैन और अर्थिंग के लिए होता है। तो मतलब इसमें हमारा जो कि है लाइट का हो गया, फैन हो गया और जो हमारा जो सॉकेट के बीच में अर्थिंग रहता है उसके लिए हो गया। इसके लिए हम 1 एमएम का वायर यूज़ करते हैं। तो शायद तक आपको पता चल चुका होगा कि 1 एमएम का वायर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और साथ ही में 1 एमएम का जो वायर है वो हमारा जो 4 से 5 एम्पियर तक जो सॉकेट रहता है उसको चलाने के लिए भी हमारा यूज़ होता है 1 एमएम का वायर। अब बात करते हैं 1.5 एमएम की वायर की, मतलब 1.5 एमएम की वायर की। ये तो हो गया 1 एमएम की वायर। अब बात करते हैं 1.5 एमएम की वायर की। ठीक है, ये जो हमारा 1.5 एमएम का वायर है वो हमारा जो नॉर्मल लोड रहता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 1 एमएम में क्या क्या चल सकता है, ठीक उसी प्रकार से 1.5 एमएम का वायर रहता है। ये थोड़ा इसके मुकाबले आधा एमएम थोड़ा मोटा रहता है। तो इसका जो यूज़ होता है वायरिंग में वो हमारे नॉर्मल लोड को चलाने का रहता है। जैसे कि लिए हमारा हो गया लाइट, फैन के लिए हो गया, और हमारा जो सॉकेट वगैरह रहता है उसको लोड देने के लिए यूज़ होता है। मतलब ये जो हमारा 1.5 एमएम का वायर रहेगा वो एक प्रकार का फेज़ रहेगा और बाकी जो 1 एमएम का वायर रहेगा वो एक हाफ माना जाएगा उसे। तो इस प्रकार से 1.5 एमएम का वायर यूज़ होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि 1.5 एमएम का वायर कहाँ लगता है। और हाँ, ये इसके लिए यूज़ होता है कि आप इसको इन्वर्टर पर भी दे सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे इन्वर्टर की, और जो हमारा नॉर्मल लोड रहता है उसके लिए, और बाकी जो हमारा अदर रहता है उसके लिए। ये सभी में 1.5 एमएम का वायर यूज़ किया जाता है। देखिए, 4 एमएम का वायर तो ऐसे बहुत जगह यूज़ होता है, खास करके हैवी लोड के लिए। ये बेसिकली हैवी लोड को चलाने के लिए यूज़ होता है हमारा 4 एमएम का वायर। जैसे कि आपके घर में 3-3 एसी हो गया और गीज़र हो गया 4-5, और 4-5 फ्रिज हो गए, इसके लिए आप 4 एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं। फाइनली जो हमारा 2 टन 1 टन का एसी रहता है उसके लिए ये हमारा 4 एमएम का वायर यूज़ होता है 2 टन एसी के लिए। और जो हमारा रहता है हैवी लोडेड उपकरण के लिए इसमें यूज़ होता है हमारा 4 एमएम का वायर। अब बात करते हैं 6 एमएम की वायर की। ये कहाँ पे हमारा यूज़ होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि 4 एमएम का वायर 2 टन की एसी के लिए हो गया और हैवी ज़्यादा जो लोडेड है उसके लिए हो गया। अब बात आती है 6 एमएम की वायर की। ये जो हमारा वायर है ये फाइनली हमारा जब 4 एमएम से ज़्यादा लोड हो जाता है इसमें, तब हम 6 एमएम वायर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2.5 एमएम का वायर 16 से 20 एम्पियर तक लोड लेगा, और जो हमारा 4 एमएम का वायर है वो 2 टन एसी हैवी लोडेड के लिए। और जब 6 एमएम की बात आती है तो इसमें हमको जब 4 एमएम से और ज़्यादा लोड हो जाता है तो हमारा 6 एमएम का वायर यूज़ होता है। इससे मतलब कहा जाए तो इससे और अत्यधिक लोड, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीन हो गए, ये हमारा हाउस वायरिंग की बजाय बड़े बड़े बंगलों और मकानों में दिया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग लाइन में। तो ये जो हमारा वायर है 6 एमएम का वो बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे बड़ी बड़ी हैवी मशीन को चलाने के लिए यूज़ होता है 6 एमएम का वायर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि 1 से लेकर 6 एमएम का वायर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अब बात करते हैं हमारा 10 एमएम का वायर, जो कि ये हमारा यूज़ कहाँ पे होगा। आखिर इतना बड़ा वायर लगाएंगे कहाँ पे, जबकि हमारा 6 एमएम के वायर तक हमारा काम हो जाता है। तो 10 एमएम की हमको क्या ज़रूरत होगी। तो भैया मैं आपको बता दूँ, ये 10 एमएम का वायर जो है ना, ये सिर्फ नाम का वायर है, बाकी इसमें कुछ रहता नहीं। ये बस 6 एमएम से थोड़ा ज़्यादा मोटा रहता है, बस एक नाम है। आप जब भी देखे होंगे कई के मकानों वगैरह में जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग साइट रहता है उसमें ये खास करके यूज़ होता है 10 एमएम का वायर। तो खास करके इसका यही काम है कि जब इससे जब ज़्यादा और हैवी लोड देना हो तो हमारा ये 10 एमएम का वायर काम देता है इस लोड को चलाने के लिए और मैनेज करने के लिए। और एक खास करके बड़ी बड़ी मशीनों के लिए यूज़ होता है 10 एमएम का वायर। जहाँ भी आप कॉलेज वगैरह में देखे होंगे, जो साइंस कॉलेज रहता है उसमें बहुत सारे मशीन होता है, उसके लिए 10 एमएम का वायर यूज़ करते हैं। अर्थिंग के लिए हो गया, और जो हमारा मशीन को चलाने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है ये 10 एमएम का वायर। तो फाइनली यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 से लेकर 10 एमएम का वायर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। इसका और डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा इस वीडियो के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है किसी न्यू टॉपिक की ओर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।